हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएसएन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ग्रुपिंग ऑफ डाटा, हमने डाटा जो चैप्टर है ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल, उसका 12th क्लास मैंने फर्स्ट चैप्टर वापस से स्टार्ट कराया रिवीजन के रोड में। तो उसके मैंने एक वीडियो कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं उसमें, कि आपको बता चुकी हूँ कि उसके अंदर कैसे हमने सोर्सेज ऑफ डाटा निकाले और उसके आधार पे हमने क्या क्या कंप्लीट किया। आज हम इसके अंदर लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंडेक्स नंबर कंप्लीट करवा दिया था कि इंडेक्स नंबर में क्या है, हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये सारे। आज हम ग्रुपिंग ऑफ डाटा करेंगे कि कैसे ग्रुप से हम डाटा को डिवाइड करते हैं। ग्रुपिंग डाटा में हम क्या करेंगे, मान लो हमें कोई डाटा दिया हुआ है तो हम ग्रुप बांट लेते हैं। पहले तो सबसे पहले अगर आपको एक ये टेबल दी हुई है, इस टेबल के अंदर 60 स्टूडेंट के ज्योग्राफी के पेपर के नंबर दिए हुए हैं, ये टोटल। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले स्टार्टिंग देखेंगे कि हम 0 से 10 के बीच में, मतलब 2 भी है यहाँ पे और यहाँ 90s में भी नंबर है, तो 89 नंबर भी है। तो मतलब कि कौन से ग्रुप में, तो सबसे पहले हम ग्रुप डिवाइड करेंगे कि 0 से 10 तक हमने एक ग्रुप ले लिया। उस 0 से 10 के अंदर मतलब कि 0 नंबर से लेके 10 नंबर तक जिन जिन स्टूडेंट के नंबर आए उनको हमने इसके अंदर कैटेगरी में लिख दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, 10 से 20 का ले लिया। अब 10 से 20 के बीच में जिन जिन स्टूडेंट के पास जितने जितने नंबर आए, जैसे 10 आया, 15 आया, 18, 20 से 12, 17, ये सारे मतलब 10 से तो ऊपर और 20 के नीचे कि इतने मार्क्स किस किस के आए, तो हम ये काउंट कर करके इसको हमने यहाँ पे नंबर लिख दिए उनके। इसके बाद ऐसे ही 20, 30 के, 30 से 40 के, 40 से 50 के और 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 90 से 100 तक पूरा लिख दिया। अब हमें स्टूडेंट करना क्या, ग्रुप बनाना है। इसका ग्रुपिंग कैसे बनाते हैं हम इसके अंदर हम स्टार्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर हम टैली मार्क्स बनाएंगे। तो टैली मार्क कैसे बनाते हैं हम, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 स्टूडेंट है तो हमने लाइंस बना ली 1 2 3 4 और हमने यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिख दिए 4। तो स्टूडेंट इसे हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं और टैली मार्क्स भी कह सकते हैं। आगे फ्रीक्वेंसी आएगा आपके नेक्स्ट 1 2 3 4 5, जैसे इसके अंदर 1 2 3 4। अब जहाँ पर 4 के ऊपर 5 आ जाता है तो हम उसे क्रॉस टैली से कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जो काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 के बाद 5 जो आता है उसे हम इस ढंग से काउंटिंग करके लिखते हैं। तो अब यहाँ पर देखो आप कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 टैली बार। तो 1 2 3 4 के बाद 5 आ गया, 6 7, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 7। ऐसे ही 10 है, 8 है सारी, तो हम इसको टैली बार को पूरा इस ढंग से लिखना है हमें। तो यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाती है, हम सिग्मा फ्रीक्वेंसी हम इसको कह सकते हैं कि किस ढंग से नंबर हमारे पास जो आ जाते हैं, ये नंबर हमारे पास हमने टोटल दिए हुए हैं कि ये टोटल स्टूडेंट कितने 960, तो यहाँ पर भी टोटल 60 आना चाहिए टोटल, तब जाके आपका डाटा सही होता है। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग ऑफ क्लासिफिकेशन के, हम उनको कैसे क्रॉस मेथड से हम टैली मार्क के द्वारा बताते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि किस ढंग से हम प्रोसेसिंग ऑफ क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हमने अभी 4 एंड क्रॉस मेथड बताया अभी टैली मार्क्स के द्वारा, जो कि ये हमने स्टार्टिंग करा था। अब इसके बाद आता है कि फर्स्ट हम किस ढंग से कर सकते हैं, फर्स्ट हम करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट इसके अंदर मैं यहाँ पर एक बता रही हूँ, नेक्स्ट हम वीडियो एक और बनाऊंगी, उसके अंदर मैं दूसरी बुक से काउंटिंग करके, दूसरी बुक के डायग्राम, दूसरी बुक के एग्जाम्पल्स लेके मैं आपको और अच्छी तरह से कवर कर दूंगी कि कैसे हमें क्या क्या करना है। फर्स्टली हम इससे ही देखेंगे, एग्जामिनर आपको जो क्वेश्चंस पुटअप करेगा वो इसी में से करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा, हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं। मान लो हमें कोई डाटा दिया हुआ है, ग्रुप्स दिए हुए हैं और उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी में अभी जैसे हमने 60 स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी निकाल ली, एक तो हमने निकाली टैली मार्क से, उसे भी हम निकाल सकते हैं। जो काउंटिंग आई थी वो ये आई थी और उसको हमने सिग्मा एफ से हमने n = 60 करा था। अब यहाँ पर हम इसे सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकालते हैं। हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होता है, हम इसको करेंगे 4। सबसे पहला हमारे पास ऊपर, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब इसे हम ऐड करते जाते हैं किसी चीज़ में, उसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हम यहाँ सिंपल फ्रीक्वेंसी कहेंगे, इट इज़ एक्सप्रेस टू f। हम इसे फ्रीक्वेंसी को हम f से डिनोट करते हैं, जिसे एंड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल फॉलिंग इन द ईच ग्रुप ऑफ द
टेबल। अब आता है असाइन द क्लासेस। सबसे पहले ग्रुप का असाइन कर लिया हमने और इसे सिंबल n को हम सिग्मा f से डिनोट करते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एज सिग्मा f इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 60। हम इसको पूरे ढंग से सिंपल फ्रीक्वेंसी से कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो सिंपल फ्रीक्वेंसी थी हमें इसको इतना हो गया। नेक्स्ट आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है स्टूडेंट? इट इज एक्सप्रेस्ड बाय CF। इसे हम CF से डिनोट करते हैं एंड कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग सक्सेसिव सिंपल फ्रीक्वेंसी इन ईच ग्रुप विद द प्रीवियस सम। अब आपको यहाँ पर अच्छी तरह से देखना है। प्रीवियस सम मतलब कि मान लो मेरे पास पहले 5 के ऊपर 4 है, जबकि 4 के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो हमने 4 यूं का यूं लिख दिया। डाटा वही है, सब कुछ वही है। जब फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी तभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी। नेक्स्ट इसके बाद आता है 10 से 20 वाले में फ्रीक्वेंसी है 5। तो हमारे पास 4 के अंदर अब इसको आप इसको जिगजैग कह सकते हैं। 4 के अंदर अगर हमने 5 को ऐड किया तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 9। 9 के अंदर मैंने 5 को प्लस किया तो मेरे पास आ गया 14। 14 में मैंने 7 को प्लस किया तो आ गया 21। 21 में 6 ऐड किया तो 27। 27 में 10 किया 37। 37 में 8 किया 45। ऐसे ही और लास्ट का जो हमारा है वो 60 आना चाहिए, तब आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही होती है। जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी का मार्किंग सिस्टम लास्ट मार्किंग हमारा n इज इक्वल टू 60 है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 60 होनी चाहिए। स्टूडेंट 11th क्लास में आपने मीन पढ़ा था, ये वही मीन है जिसे हम एवरेज मेथड भी कहते हैं। So advantage of cumulative frequency with it is that one can easily make out though there are 27 individual scoring less than 50। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि किस ढंग से हमने पूरा कंप्लीट इसे किया है। ईच सिंपल फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विथ इट्स ग्रुप क्लास द एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। इसे हम दो मेथड से कंटिन्यू करते हैं, एक तो एक्सक्लूसिव होता है और एक इंक्लूसिव। व्हाट इज एक्सक्लूसिव? स्टूडेंट एक्सक्लूसिव क्या मेथड होता है? सो एक्सक्लूसिव मेथड में हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि यदि आपको कोई नंबर्स दिए हुए होते हैं और वो अपर लिमिट और उसके अंदर लोअर लिमिट दी हुई होती है, परंतु उसमें क्या दिया हुआ होता है, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है कि यहाँ पर एक सिर्फ आपको सिंपल मेथड दिया हुआ है कि हम क्या बता सकते हैं, ग्रुप। हमें ग्रुप दिया हुआ है 0 to 20, 30 to 40। अब यहाँ पर आप इसको देखेंगे एक्सक्लूसिव में क्या होता है, 0 एंड अंडर 10, मतलब कि यहाँ पर हमारे जो लास्ट सीरीज़ है, जो अपर लिमिट है फर्स्ट लाइन की, सेकंड लाइन की वो लोअर लिमिट नहीं है। सो यहाँ हम इसको एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं कि जो कि सेम नंबर से अपीयर नहीं हो रही है यहाँ पे। सो द अपर लिमिट ऑफ वन ग्रुप इज द सेम एज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप। For example, the upper limit of the one group is 20, 30 is 30, which is lower limit of the next is 30, 40। जैसे यदि यहाँ पर 10 से अंडर 20 है तो यहाँ पर 30 आता तो ये 30 होती, और यहाँ 40 है तो यहाँ 50 होता तो ये लोअर लिमिट 50 होती। दिस मेथड इज एक्सक्लूसिव। इसे हमें पूरा सिंपल मेथड बनाना पड़ता है। दैट इज वाई द मेथड इज नॉन एज एक्सक्लूसिव मेथड। A group is exclusive on its upper limit. You may now mark in the marginal values of the table। हम इसे ढंग से भी देख सकते हैं। अब इंक्लूसिव मेथड क्या होता है स्टूडेंट? सेम थिंग इज लाइक दैट। ये भी इंक्लूसिव में भी क्या बताया गया है कि इसके अंदर भी जैसे आपको ये सिंपल मेथड, सिंपल ग्रुप दिए हुए हैं, इसके अंदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट गलत है तो हमें इसे सिंपल मेथड में बनाना पड़ता है। ये होते हैं दो मेथड, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट नेक्स्ट जो करेंगे वो फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम। बट इससे पहले मैं एक आपको अदर किसी दूसरी बुक से मैं पूरे एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव ये मेथड वापस करवाऊँगी, इसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी। टिल देन थैंक यू।